स्वागत है आप सभी को हमारे BSCB स्टडी चैनल BSCB स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 10वीं क्लास की पॉलिटिकल की लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है इसका एक फर्स्ट पार्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक, उसमें क्या है, सामाजिक भेदभाव एवं उसकी विविधता की उत्पत्ति क्या है। हम लोग समाज में कैसे एक साथ रहते हैं, उसकी क्या विविधता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। जन्म के आधार पर हम कहने का मतलब है कि व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना अपने बस की बात नहीं होती है। जन्म जन्म के साथ ही वह जिस समुदाय में वह जन्म लेता है उसी समुदाय या उसी धर्म का लोग व्यक्ति वो हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से धर्म या समुदाय का सदस्य बन सकता है, ये नहीं है, ये जन्म के आधार पर ही होता है। अगर कोई दलित परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका समुदाय वह दलित समुदाय के सदस्य बन जाता है। अगर कोई बच्चा कोई स्वर्ण परिवार में जन्म लेता है तो स्वर्ण परिवार का वो सदस्य बन जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नटाटे, जो भी हो परिणाम हो वो अलग है। यह सामाजिक विभाजन जन्म आधारित विभाजन कहलाता है। इस तरह के समझ आएगी, मतलब कि समाज में जो जन्म के आधार पर विभाजन होता है उसको हम लोग सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन के रूप में। दूसरी तरह हम देखते हैं कि समाज के आधार यानी धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। देखिए, एक ही घर में कई धर्मों के लोग मानते हैं, यानी कोई सिख, कोई वैष्णव, कोई सिख, कोई क्या बोलते हैं शैव धर्म, कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म, सब कोई मानते हैं। उसमें से कोई एक आस्तिक निकल जाते हैं, यानी कि कोई एक नास्तिक निकल जाता है। बाकी पूरा फैमिली आस्तिक हो भी तो क्या है, एक आदमी नास्तिक निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो होता है धर्म के आधार पर, यानी सब कोई एक ही जैसा है लेकिन फिर भी कोई उसमें से एक अपना धर्म चेंज कर लेता है। हम देखते हैं कि एक ही परिवार में कई व्यक्ति, एक ही परिवार के कई सदस्य अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार ही कोई अपनी पेशा को चुनता है या अपने धर्म को अपनाता है। तो ये क्या है, सामाजिक विभाजन है। ये किसे, धर्म के आधार पर। देखिए, एक ही परिवार में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसे ही तो सामाजिक विविधता कहते हैं। यूँ कहें तो हम एक ही गांव में बहुत सारे समुदायों के लोग निवास करते हैं, इसको हम विविधता कहते हैं। और अलग अलग समुदाय निवास करते हैं, इसको हम लोग विभाजन कहते हैं। एक और चीज़ आता है वर्ण के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो लागू है कि स्वर्ण वर्ण, मध्यम वर्ग और दलित वर्ग। ठीक है, तो जब हम लोग आज़ाद हुए से उस समय से लेकर 70 के दशक तक लोकसभा में सिर्फ स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था। 70 से 90 के बीच में मध्यम वर्गों का वर्चस्व था। परंतु अभी के जो हालात हैं उसमें स्वर्ण वर्ग और दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, ये सभी खुल करके उसमें भाग ले रहे हैं और अधिकतर लोग उसमें समावेश कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये विविधता है हमारे यहाँ का। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर जाति के आधार पर नहीं हो, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं हो। लेकिन हमारे अंदर जातियों के आधार पर विभिन्नता होने के कारण भी हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग आपस में एकजुट होकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे कोई भी देश हो, परंतु उसमें जातिगत असमानताएं हैं, यह देखने को मिलता है। समाज में भी जाति असमानता है, देखने को मिलता है। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। यूँ कहें तो सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता
जो सामाजिक विभाजन है वो सामाजिक विभिन्नता से बहुत अलग है। हम यूँ कहें तो हर सामाजिक विभाजन या हर सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप नहीं लेता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जाए तो हम आराम से हम बता सकते हैं, अगर कोई बिहारी हो और वो महाराष्ट्र में जाता हो और महाराष्ट्र के लोग वहाँ मराठी बोलने वाले लोग बिहारियों को मारेंगे, तो पहले वहाँ पर ये तो नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। ऐसा तो नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि यह जो भी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो बिहारी है। पहले क्षेत्र आधार पर हम लोग देखेंगे कि बिहारी है, तो हमें उन बिहारियों को बचाना पड़ता है। तो यहाँ पे हर सामाजिक विभिन्नता है हम में अलग अलग है, हम लोग अलग 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 कैटेगरी के हैं, लेकिन वहाँ पे विभाजन नहीं है। हम लोग वहाँ पे विविधता के रूप को पहचान देते हैं, अलगाववाद का नहीं। ठीक है। जातिगत असमानता, देखिए हम लोग और आगे चलते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता समाज को विभाजन नहीं करती है। अगर आप भी देखे होइएगा तो घर में, गांव में अगर समुदाय भवन बन रही हो तो वहाँ के लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बनिए या इस जाति को फ़ायदा होगा या उस जाति को फ़ायदा होगा। वहाँ पे सब कोई मिलजुल कर काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के कारण नहीं होती है। अगर हमें यहाँ पे अगर बिहार जाते हैं, यहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं तो बिहारियों एक साथ मिल जाएंगे। फिर अगर अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जो भी भारतवासी होंगे सब कोई एक साथ रहेंगे। तो हमारे भारत में डाइवर्सिटी तो है, यानी कि विविधता तो है, और इसे हम समेट कर रखना चाहते हैं, इसको हम अलगाववादी नहीं करें। पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं कि कैसे श्रीलंका ने अपनी विभाजन किया, यानी कि अपनी विविधता को समझ नहीं पाया और उसका आज क्या हालत हो चुका है। वही बेल्जियम ने अपनी विभिन्नता को समझ पाया और वो डेवलप कंट्री में से एक जाना जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी अपनी विविधता को समझे और उस विविधता को आगे बढ़ाए और समाज में विभाजन का रूप न लेने दें। देखिए एक और चीज़ आता है कि धर्म सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता को परिभाषित करने के लिए हम एक ही शब्द में बता रहे हैं कि एक धर्म को अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ बताना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी किसी धर्म को नीचे दिखाना, अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को नीचे दिखाना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। वहीं आता है धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष क्या है? यानी एक धर्म को किसी भी देश, कोई भी देश जब वो अपना किसी धर्म को किसी धर्म को प्रचार प्रसार करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएगा। कोई भी देश चाहे कोई भी हो, वो अपना धर्म किसी भी धर्म को न मानकर सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी सभी धर्मों को समान प्रचार करने की अनुमति देना, सभी धर्म जो चाहे, जो अपना मर्जी जो धर्म मानना चाहता है उस धर्म को अपना सकता है, उसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। एक और चीज़ हम देखते हैं कि लैंगिक मसले। हम लोग देखते हैं लैंगिक मसले क्या है, कि हमें अपने परिवार में ही लैंगिक मसले हम लोग शुरू कर देते हैं। जो विभेद होते हैं, भेद होती है, हम लोग अपने घर से ही शुरू कर देते हैं। कैसे? तो अपने परिवार में ही देखने को मिलता है। जब कोई लड़की होती है उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारे लिए तो घर का खाना ही बनाना है। तो उसको हम पहले ही से ही डाल देते हैं कि तुम्हें खाना ही बनाना है। जबकि जो लड़का होता है उसके बोलते हैं कि जाइए बाहर से पढ़िए और आपको पूरे घर चलाने की जिम्मेवारी है। जो कि एक लड़की भी कर सकती है, एक साधारण लड़की भी कर सकती है घर चलाने के काम। वो कमा सकती है, वो पैसा कमा करके अपना घर चला सकती है। एक लड़का रोटी बना सकता है, खाना बना सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी मानसिकता बन गई है कि लड़का केवल काम करेगा, न कि खाना बनाएगा। जबकि लड़कियां सिर्फ केवल घर की गृहस्थी करने के लिए पैदा हुई है, ऐसा हम लोग का मानना है। ये हमारी विभाजन है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि राजनीति में, जाति राजनीति में भाग ले लेता है। वो कैसे, आइए आप उसको समझते हैं। देखिए हम लोग आज देखते हैं कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो अपने जाति को, अपने राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जातियों को जातिवाद
एक जगह तुष्टीकरण कर दिया है कि फलाने जाति का लोग फलाने एरिया में ज़्यादा है, क्षेत्र में ज़्यादा है, तो वहाँ से उसी क्षेत्र से उसी जाति के लोग लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वहीं पे उसका देख रेख ज़्यादा करेंगे और वहाँ से हमें वोट मिल जाएगी और हम जीत जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। ऐसी तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। तो आज उसको भी हम लोग देखना चाहिए, हमें उसे भी समझना चाहिए क्या हमारे लिए, हमारे विकास के लिए कौन काम कर रहा है और कौन हमारे विकास के लिए काम नहीं कर रहा है, उस सब देख कर वोट करना चाहिए। ठीक, आज हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर था, यानी जो भी हमारे लेक्चर था, वो सभी ख़त्म हो गया है। आप लोग से निवेदन है कि अगर मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखें। उसमें इसके बारे में सारे चीज़ समझा दी गई है। देखिए, किसी भी धर्म को या किसी भी विभिन्नता को लेकर के आप ये देखिए, हमारे पास समस्या बहुत आती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस समस्या से कैसे लड़ना है। तो हम उस समस्या को और जटिल ना बना करके उसको सरल कर दे तो बेटर होगा। जैसे कि बेल्जियम ने किया। मेरे पास बहुत सारी विभिन्नताएं, हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम उस विभिन्नताएं को लेकर के न चले तो हमारी देश अखंड भारत नहीं कहलाएगा। उन सभी चीज़ को, एक ही चीज़ हम आपको बता दें, कोई भी एक अंग हमारा खराब हो जा रहा है तो हम अपंग कहलाएंगे। इसलिए हमें पूरे सभी अंग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए सभी क्षेत्रों को लेकर चलना पड़ेगा। हम सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलेंगे तभी क्या होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमें यही, इस अध्याय से हमको यही लेसन मिलता है कि हमें किसी भी समुदाय को पीछे न छोड़कर सभी समुदाय को आगे बढ़ने का काम किया जाए ताकि हम आगे बढ़ पाए, हमारा देश आगे बढ़ पाए। यही यही सब हम आपको बोलेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और को ये सब पहुँचे। और अगर आप हमारे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, मैंने प्लेलिस्ट में इसका डाल दिया है, आप सभी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।